हे गाइस, वेलकम टू ओडोस टेक। आज की वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्यों आईफोन नहीं खरीदना चाहिए। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहला रीजन है प्राइस। आईफोन की प्राइस बहुत ज्यादा होती है। बहुत ही ज्यादा। मतलब इंडिया में उसकी प्राइस इतनी ज्यादा होती है कि अगर मैं यहाँ से फ्लाइट की टिकट निकाल के दुबई जाके घूम के आऊँ और वहां से आईफोन लेके आऊँ फिर भी मुझे सस्ता पड़ेगा। इतनी ज्यादा कॉस्टली प्राइस है इंडिया में आईफोन की। वहीं कंपेयर करें उसे एक नॉर्मल एंड्रॉयड फोन से, जहाँ पे अभी मैं रेफरेंस के लिए लेता हूँ टॉप ऑफ द लाइन Asus ROG 3। तो यहाँ पे हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर, ज़्यादा से ज़्यादा रैम परफॉर्मेंस मिल जाती है 55,000 रुपीज़ पे। तो सोच सकते हो आप कि यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल दी प्राइस हो जाती है आईफोन 12 प्रो मैक्स की। अगर हम प्राइसेस को अच्छे से टोटल करें, क्योंकि फ़ोन की प्राइस 1,20,000, साथ में चार्जर वो देते नहीं है और ईयरफोन्स वो देते नहीं है, तो उनकी प्राइस मिला जुला के और 10,000 रुपये। और साथ ही में ऐप्स, क्योंकि ऐप स्टोर पे ज़्यादातर ऐप्स पेड होते हैं, तो उसे मिला के अराउंड 1,40,000 रुपीज़ की प्राइस हो जाती है सिर्फ एक फ़ोन की। वहीं अगर मैं Asus ROG 3 लूँ, उसकी सारी एक्सेसरीज ले लूँ, साथ ही में एक लैपटॉप ले लूँ और पूरा सेटअप बना लूँ, तब भी मेरे को और पैसे बचेंगे। लाइक 1,40,000 से डिडक्ट करूँ तो और भी पैसे बचेंगे। इतना महंगा आईफोन है। सो ये है पहला रीज़न कि क्यों इतने पैसे बर्बाद करने। तो सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सिक्योरिटी। सब लोग कहते हैं कि आईफोन बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, उसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, कोई भी आपका डेटा नहीं चुरा सकता वगैरह वगैरह। बट जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स हैं, उनके भी चैट्स लीक हो रहे हैं, वो लोग भी आईफोन यूज़ करते हैं। तो ये एक मिथ है कि आप आईफोन यूज़ करते हो तो आप बहुत ही सिक्योर हो और कोई आपका कोई डेटा नहीं ले सकता वगैरह वगैरह। क्योंकि सिक्योरिटी जो रहती है वो एक यूज़र के हाथ में रहती है। अगर आप ध्यान दोगे अपने सारे ऐप्स की तरफ, क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या इंस्टॉल कर रहे हो वगैरह वगैरह, तो आप सिक्योर रह पाओगे। और सिर्फ आईफोन खरीदने से सिक्योरिटी नहीं मिलती। हाँ, थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो जाती है एंड्रॉयड के कंपैरिजन में, कि अच्छी थोड़ी सी मिल जाती है आपको। बट आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे को मेरा सारा डेटा सिक्योर रखना है, मैं आपको 1,00,000 रुपए देता हूँ और मैं कोई ध्यान नहीं दूंगा, बस मेरा डेटा सिक्योर करके रख लो। ऐसा नहीं होता। तो ये एक मिथ है कि आप आईफोन लोगे और आपका कभी डेटा कोई चोरी नहीं होगा एंड ऐसे। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो कंटिन्यू करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, रिस्ट्रिक्शंस। आईफोन बहुत 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 ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब यहीं पे हम एंड्रॉयड की बात करें तो हम क्रोम से ऐप्स डाउनलोड करके फिर यूज़ कर लेते हैं। मैं पर्सनली पोकेमॉन खेलता हूँ तो उसके लिए मुझे रोम्स डाउनलोड करनी पड़ती है क्रोम से, तो उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ता है क्रोम। वहीं एप्पल की बात करें तो उसमें ऐसा कुछ अलाउड नहीं है, आप कुछ भी क्रोम से, इंटरनेट से, ब्राउज़र से इंस्टॉल करके यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ ऐप स्टोर और वो भी वेरीफाइड ऑथेंटिक ऐप्स ही आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। और जैसे कि अभी मैं बोलता हूँ, जैसे कि अभी मैं रिसेंटली एग्जांपल दूँ आपको फोर्टनाइट का, तो फोर्टनाइट और एप्पल के बीच में एकदम झगड़ा हो गया और उसमें फोर्टनाइट यूजर्स फंस गए। जैसे कि इंडिया में लोग पबजी खेलने के लिए आईपैड वगैरह खरीदते हैं, वैसे ही बाहर यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में लोग फोर्टनाइट खेलने के लिए आईपैड वगैरह खरीदते हैं। अब क्योंकि एप्पल अलाउ नहीं करता आप क्रोम से कोई चीज़ को डाउनलोड करके फिर उसे रन करो, खेल लो, तो वहीं पे जो है कि आप काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हो। और जितने भी पैसा आपने किसी भी गेम कंपनी कुछ भी इंजॉय करने के लिए दिए हो, अगर वो एप्पल के थोड़े से भी रूल्स को वायलेट करता है तो एप्पल उसे बैन कर देगा या हटा देगा और आपके सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। वहीं एंड्रॉयड की बात करें तो भले ही एंड्रॉयड में फोर्टनाइट प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, बट हम अभी भी उसे क्रोम से डाउनलोड करके खेल पाते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो यही एक रीज़न है कि एंड्रॉयड इतना ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, कस्टमाइजेशन। बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड कस्टमाइजेशन है आईफोन पे। अभी रिसेंटली उन्होंने विगेट्स ऐड किए। एक सेकेंड, क्या है?
ओके, अभी रिसेंटली उन्होंने ये विजेट्स ऐड किए जिसकी वजह से आप आईफोन में अलग अलग टाइप के विजेट्स लगा के उसे कस्टमाइज कर सकते हो। एंड काफ़ी सारे वीडियो आए MKBHD के चैनल पे, काफ़ी सारे वीडियो आए कि आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हो आईफोन को, बट वो एक हद तक लिमिटेड रहते हैं, आप ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, और अगर करना भी है तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वहीं एंड्रॉयड की बात करें तो एक लॉन्चर इंस्टॉल कर दिया, पूरा फ़ोन का हुलिया बदल दिया, आइकन पैक्स कोई भी डाल सकते हो, आई मीन काफ़ी कुछ आप कस्टमाइज कर सकते हो एंड्रॉयड में। वहीं iOS की बात करें तो अगर आपको उस लेवल का कस्टमाइजेशन चाहिए तो आपको जेल ब्रेक करना पड़ेगा, उसे रूट करते ही आपकी सारी वारंटी ख़त्म हो जाती है, 1,20,000 रुपए के फ़ोन की सारी वारंटी ख़त्म हो जाती है, तो बहुत ही रिस्की है कस्टमाइज करना। तो अब हम बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन की। एप्पल सबसे ज़्यादा इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि उसके ऐप्स ऑप्टिमाइज रहते हैं। अगर आप कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन में गेम रन कर रहे हो और वहीं एक गेम एप्पल फ़ोन में रन कर रहे हो, आप एप्पल में उसे हाईएस्ट सेटिंग्स पे स्मूथली रन कर पाओगे, इसीलिए वो फेमस है। बट इसकी वजह ये है कि एंड्रॉयड अपनी ओएस खुद बनाता है और अपना हार्डवेयर यानी कि चिप्स भी खुद बनाता है। उन्होंने अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम और चिप को इस तरीके से प्रोग्राम किया है कि वो चिप सीधा अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है। वहीं बात करें कोई भी दूसरा एंड्रॉयड फ़ोन की, तो वहाँ पे चिप एक कंपनी बनाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल वाले बनाते हैं, और उन दोनों के बीच में बात करने के लिए एक ट्रांसलेटर बनाना पड़ता है जो भी कंपनी फ़ोन बनाती है उन्हें। तो ट्रांसलेटर ये काम करता है कि जो डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम से आ रहा है उसे प्रोसेसर को समझाता है, और जो डेटा प्रोसेसर से आ रहा है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाता है। बट इस कोड कन्वर्जन में जो टाइम लगता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है और इसी वजह से परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो यही वजह है कि एप्पल के फ़ोन जितने ऑप्टिमाइज रहते हैं। पर यहाँ पे इशू क्या है? प्राइस। थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन कर लेने से किसी फ़ोन की प्राइस डबल नहीं हो जाती, जो कि वाकई में यहाँ पे एप्पल वाले कर देते हैं, डबल से भी ज़्यादा कर देते हैं। तो ये जो है मुझे प्राइसिंग राइट नहीं लगती, इसीलिए ऑप्टिमाइजेशन होने के बावजूद भी प्रिफर नहीं कर पाते लोग कि एक आईफोन के साथ जाए, क्योंकि कोई ऑप्टिमाइजेशन के लिए थोड़े बहुत पैसे आपको ज़्यादा दे सकता है, डबल पैसे नहीं दे सकता, आई मीन कोई भी नहीं दे सकता। तो यही वजह है कि कुछ कुछ चीज़ों में एप्पल अच्छा है पर फिर भी अपनी ऑडियंस को नहीं ले पाता, समझा नहीं पाता, लोग खरीद नहीं पाते क्योंकि प्राइसिंग बहुत ही बड़ा बैरियर है। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, होप आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियोस रिकमेंड कर रहा हूँ उन्हें देखें। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय।